उसके बाद बीजेपी ने कुछ कमेटियां बनाई थी। 3 कमेटियां बीजेपी ने बनाई। एक कमेटी श्यामलाल की अध्यक्षता में बनाई गई, उसमें वो डेली वेजरों के लिए कमेटी थी। दूसरी कमेटी रहबरे खेल, एनवाईसीज और सीआईसीज के लिए बनाई गई। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष जम्मू कश्मीर में और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के बीच में जो संपर्क है उसको और सहज बनाने का काम जो कर रहे हैं अरुण कुमार, और जम्मू कश्मीर पर जिनकी जानकारी और जम्मू कश्मीर को लेकर जिनका ज्ञान अपने आप में बहुत सारे लोगों को परेशान कर देता कि इतनी जानकारी एक शख्स के पास कैसे। ये सभी लोग, ये दोनों की जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग होगी, संगठन के साथ मीटिंग होगी, कोर ग्रुप के साथ मीटिंग होगी। क्या अमित शाह के साथ जो बीजेपी के नेताओं की मुलाकात हुई और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और अरुण कुमार जो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, इन सभी चीजों को एक साथ देखा जाए। सबसे पहले आंकलन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक बात तो सामने ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिकायत इस बात की कि मैं बहुत अच्छे तरीके से शासन प्रशासन जम्मू कश्मीर में चला रहा हूं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बढ़िया हों, वहां के लोगों को सुख सुविधाएं मिले। और बातों को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने केंद्र सरकार को कुछ चीजों की जानकारी दी। उसके नतीजे में फौरन जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बुलाया। लेकिन उसके बाद जब जानकारी थोड़ी और एकत्र की तो पता चला कि ये मीटिंग जो आज हुई है ये 31 दिसंबर 2022 को होनी थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व्यस्त थे अपने कुछ कार्यक्रमों में, उसके चलते मीटिंग हो नहीं पाई और उसके बाद जाकर कल यानी 9 जनवरी 2023 को यह मुलाकात हुई। इस मुलाकात में आज आपने अखबार के नेताओं ने जो सब बातें केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखी हैं, उन बातों को अगर आप ध्यान से और गहराई से देखें तो आपको लगेगा कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री के सामने शिकायत की है, क्योंकि ये वो सारे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, जिन मुद्दों के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री से जब मुलाकात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मुद्दों की बात मैं करूंगा, मुद्दे इसलिए क्योंकि यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन है और ये तमाम चीजों का हल ढूंढना, इन तमाम चीजों को रिजॉल्व करने का काम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को करना है। ये उन्हीं के प्रशासन का काम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय तो जम्मू कश्मीर के ऊपर से नजर रखने वाला काम कर रहा है, लेकिन जो काम, जैसे मिसाल के तौर पे क्या क्या मुद्दे उठाए गए, मैं इस पर अलग से आऊंगा कि राजौरी के डांगरी का मुद्दा। अब मैं जैसे राजौरी में हमला हुआ, इस आतंकी हमले में इसको नरसंहार कब कहा जा रहा है और नरसंहार ही है। इस नरसंहार में 7 लोगों की शहादत हुई और उसके बाद जो वहां पर 2 दिन जो घटनाक्रम हुआ, पहले दिन जब आतंकी आए और उसके बाद अगले दिन सुबह जो माइन ब्लास्ट हुआ, जाहिर सी बात है सवाल खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर भी, प्रशासन के ऊपर भी, कि जिस दिन ये 1 तारीख को रात को ये आतंकी हमला होता है, रात को आपने जब कॉम्बिंग की तो आपको माइन क्यों नहीं नजर आई। तो ये जाहिर सी बात है, ये सवाल जो है या ये जो शिकायत है, जाहिर सी बात है ये बात लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी की जा सकती थी कि आपके प्रशासन के लोग वहां पर थे, उन्हें ये चीजों का पता क्यों नहीं चला। उसके बाद उन्होंने कहा, जहां तक डेली वेजरों का मुद्दा उनके केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा, एनवाईसीज का, सीआईसीज का, होमगार्ड्स का, वीडीसीज का, रहबरे खेल का, अब कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ मुद्दा, और उसके अलावा जो जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारी इस समय जम्मू में धरने पर हैं और घाटी जाना नहीं चाहते और तनख्वाहें मांग रहे हैं अपनी, उसको लेकर भी एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज आज अखबार में आई।
वो सिग्निफिकेंट चीज ये आई कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इनकी तनख्वाहें फौरन रिलीज की जानी चाहिए। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि भाई जहां तक इनका कश्मीरी पंडितों का सवाल है, बिना काम के किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी हैं, इन्होंने गुस्से और नाराजगी का इजहार भी किया और उन्होंने ये कहा कि हमारी तनख्वाहें रोकी गई हैं। उनमें से कई लोगों ने यह भी कहा कि हमारे लिए घर पर अपने बुजुर्गों का या अपना अगर हमें इलाज कराना हो, अस्पताल जाना हो, दवाइयां लेनी हो, वो सब हमारे लिए मुश्किल हो गई है क्योंकि तनख्वाहें नहीं है हमारे पास। तो इस बात को भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुने और समझें तो आपको समझ में आएगा कि ये वो सारे मुद्दे हैं। अब रहबरे खेल को लेकर की सरकार को लेना है। इसी तरीके से रहबरे जंगलात का मामला है, फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार को करना है। होमगार्ड्स को लेकर फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार को करना है। सीआईसी ऑपरेटर्स को लेकर फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार को करना है। एनवाईसीज को लेकर फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार को करना है। वीडीसी को लेकर फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार को करना है। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और मुद्दों की बात करूं, मेरे पास मुद्दों की पूरी लिस्ट है कि क्या क्या और मुद्दे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि उसके बाद बीजेपी ने कुछ कमेटियां बनाई थी। 3 कमेटियां बीजेपी ने बनाई। एक कमेटी श्यामलाल की अध्यक्षता में बनाई गई, उसमें वो डेली वेजरों के लिए कमेटी थी। दूसरी कमेटी रहबरे खेल, एनवाईसीज और सीआईसीज के लिए बनाई गई और तीसरी कमेटी कश्मीरी पंडित और रिजर्व कैटेगरी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई। इन 3 कमेटियों को यह काम सौंपा गया कि आप लोगों ने यह बताना है कि इनकी ये जो लोग अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग कर्मचारी जो हैं, धरना प्रदर्शन आउट होना चाहिए, क्या रास्ता निकाला जाना चाहिए, ये सब कुछ इसके लिए 3 कमेटियां बनाई गई। इन 3 कमेटियों का भी मजाक उड़ा, खिल्ली उड़ी। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि भाई आप ना तो सरकार हैं, आप ना तो आप सरकार हैं, ना आप डायरेक्टली कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप तो सरकार है ही नहीं, सरकार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये 3 कमेटियां बनाने का मतलब क्या है, आप कुछ भी नहीं है, ये बात भी कही गई। लेकिन मुद्दा यह है कि ये 3 कमेटियों को लेकर भी कहा यह गया कि जो रिपोर्ट इन कमेटियों ने तैयार की गई वो केंद्रीय गृह मंत्री को दी गई। समझा यह जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा होगा ये जो रिपोर्टें आपने तैयार की हैं, मैं इसका क्या करूंगा, आप ये रिपोर्टें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को दीजिए। उनको कहिए कि भाई ये रिपोर्टें हैं, देखिए ये हमने कुछ थोड़ा बहुत इस पर काम किया है, इस मामले को आप हल करिए, क्योंकि ये तीनों मुद्दे हल करने का काम जो है वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही करना है। उसके बाद की अगर हम बात करें, और भी बहुत सारे मुद्दे भी इश्यूज इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और सिग्निफिकेंट चीज इसके बीच में आई, वो आया कि जम्मू कश्मीर पब्लिक यूनिवर्सिटीज बिल। अब ये बिल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार ने पायलट किया है। तो इसका मतलब ये भी सरकार का बिल है, इसका मतलब ये सोच भी सरकार की सोच है। तो अगर इस बिल को लेकर भी कहा यह गया है, अखबार में आया है कि भाई उन्होंने ये कहा कि ये जो बिल है, इस बिल को लेकर उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी बात जो है केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखी। मतलब क्या है इसका मतलब ये कि आप बिल की तारीफ में तो कोई बात करने नहीं गए होंगे वहां पर। आपने अगर बिल को लेकर कोई बात की है तो आपने बिल को लेकर आप बिल का विरोध क्यों करते हैं, आप क्यों मानते हैं ये बिल गलत है, आप क्यों मानते हैं ये बिल जो है यूनिवर्सिटियों की से उनकी आजादी छीन लेगा, अन्य जो भी चीजें यूनिवर्सिटियों के अलग अलग लोगों ने कही हैं। तो वही बातें तो आपने केंद्रीय गृह मंत्री से करी होंगी, वहां तारीफ तो की नहीं होगी। मतलब ये मैं मोटा मोटा जो समझा जा सकता है इन सारी चीजों से। उसके बाद ये कहना, और एक और सिग्निफिकेंट चीज कि केंद्रीय गृह मंत्री ने यह कहा कि हम हर महीने मिला करेंगे। ये बात भी, ये क्लेम भी आया है। अगर यह कहा है केंद्रीय गृह मंत्री ने तो इसका मतलब यह है जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अपना फीडबैक केंद्र सरकार को देते हैं, वहीं पर अब केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के इस ग्रुप से फीडबैक लिया करेगी कि भाई क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में, हमें बताइए। अगर हर महीने ये मुलाकात होनी है। और उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि उसमें यह भी कहा गया कि भाई ठीक है, आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात कीजिए और ये जो मुद्दे आपके हैं, इन मुद्दों को लेकर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिलिए। इसका मतलब यह कि ये 2 तरह के इशारे यहां से मिलते हैं। एक तो ये कि आपकी बात हमने पूरी सुन ली, ये शिकायतें आपको हैं, ठीक है, इन पर मैं सोच विचार करूंगा, लेकिन फिलहाल जो है प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चला रहे हैं, तो आप जाकर उनसे मिलिए, ये सारी बातें उनसे कीजिए। मैं भी आऊंगा और मैं जब मुलाकात करूंगा तो मैं भी ये सारे मुद्दे उनके साथ टेकअप करूंगा और मैं भी समीक्षा करूंगा कि जम्मू कश्मीर में आखिरकार चल क्या रहा है। उसके बाद एक और खबर निकल के आई कि केंद्रीय गृह मंत्री 13 तारीख को
जम्मू कश्मीर आ सकते हैं, अभी संभावना हो सकता 13 को ना आए, 17 को आ जाए, लेकिन आएंगे जम्मू कश्मीर, ये बात पक्की है। और जम्मू कश्मीर आने के बाद सीधा डांगरी जाएंगे और उन परिवारों के साथ मिलेंगे और अपनी संवेदनाएं उनके साथ व्यक्त करेंगे और उनको इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि जो आपकी मांगे हैं उन सभी मांगों को माना जाएगा, और अगर आप नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा इस मामले की जांच करवाना चाहते हैं उस पर भी विचार किया जाएगा। यह भी संभवता है अगर केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे, वो हाई लेवल सिक्योरिटी विभागों के जरिए निकल के आ रही है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की है, कोई टिप्पणी नहीं की, ना केंद्रीय गृह मंत्री ने यह कहा, ना केंद्रीय गृह मंत्रालय से कोई डिनायल आया, ना उन्होंने यह कहा कि वाकई ये सारी बातें वहां पर हुई हैं। तो कुल मिलाकर बात निकलकर ये आती है, जब आप इस पूरी खबर को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको समझ में आता है कि शिकायत की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लेकर कि जनाब ये सारे मुद्दे हैं, कल को जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होंगे तो इन सारे मुद्दों के कारण हमको परेशान। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के बीच में समन्वय बना रहे, उसके लिए जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है अरुण कुमार, वो आ रहे हैं। वो किस चीज के लिए आ रहे हैं? संभवतः जम्मू कश्मीर में माहौल बन रहा है, क्या म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो, क्या पंचायत के चुनाव हो, क्या असेंबली के चुनाव हो, हमारी पंचायत के चुनावों को लेकर क्या तैयारी है, असेंबली के चुनावों को लेकर क्या तैयारी है, म्युनिसिपैलिटी के चुनावों को लेकर तैयारी क्या है, जमीन पर हालात क्या हैं। और इस समय क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स पीछे हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जो जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारी हैं वो धरने पर थे, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने यह कहा कि आप लोगों के लिए पॉलिसी तो बननी चाहिए, कोई गलत बात नहीं, पॉलिसी बननी चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता आए, उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को लेकर कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं तो तनख्वाह नहीं दूंगा आपको अगर आप काम नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि भैया इनका मुद्दा तो जेन्युइन है, ये गोली खाने क्यों जाएंगे। फिर एमओएस इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक स्टेटमेंट आया, बड़ा सिग्निफिकेंट। उन्होंने कहा कि अगर लोगों की जान बचाने के लिए 10 दफ्तर भी बंद करने पड़े तो कोई गलत बात नहीं, 10 दफ्तर बंद कर दीजिए, लोगों की जान बचाना जरूरी है। अब जब इन सारे स्टेटमेंट्स को आप माला में पिरोते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में ये सारे मुद्दे उनके सामने रखे गए हैं। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये लगा कि इन मुद्दों का हल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नहीं किया, बेहतर है केंद्रीय गृह मंत्री के सामने ये सारी बातें रखी जाएं। अब उन्हें बुलाया गया था या वो गए थे, और उसके बाद ये तो आप जानते ही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वभाव कैसा है, स्वभाव से थोड़े कड़क हैं, बात बड़े कड़क तरीके से करते हैं। जो बात लगता है पते की है वो सुनते हैं, जो लगता है कि अब फालतू हो रही है तो कहते हैं बस हो गया आपका, इसके बाद जितना आपने बोलना था सुन लिया मैंने। और उसके बाद अलग अलग एजेंसियों के जरिए जो जानकारी उन तक पहुंचती है वो भी एक माध्यम है कि उनके पास काफी डिटेल्स रहती हैं, बैकग्राउंड रहता है हर एक चीज का उनके पास। लेकिन अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये सारी बातें सुनने के लिए अगर वो गए हैं तो इसका मतलब, उसके दो मतलब हैं। एक तो केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर वहां पर क्या करना चाहिए, जैसे कहा गया कि भाई रजौरी पुंछ के इलाके में सीआरपीएफ एडिशनल ट्रूप्स जो हैं वो रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन इन इलाकों में जाएंगे, सीआरपीएफ की टुकड़ियां जाएंगी। वीडीसीयू में 3-3 लोगों को ऑटोमेटिक वेपन दिए जाएंगे। आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ जो है वो ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगी। ये सारी बातें कही गई हैं। वीडीसीयू को और मजबूत किया जाएगा, हथियार दिए जाएंगे उनको। उसके बाद अब ये जो वीडीसीज को लेकर मजबूत करने का काम है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है, वो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय सक्षम है इस मामले में, उन्हीं को फैसला लेना है, वही करेंगे। लेकिन बाकी यूं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को उस सारे मुद्दे कहे जिन सारे मुद्दों को लेकर उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलना चाहिए था, और इन सारे मुद्दों का निपटारा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को करना चाहिए था। अब आप जानते हैं पिछले दिनों कुछ और मुद्दे आए हैं। अभी ये स्टेट लैंड का मुद्दा आया है, इसको लेकर सुंदरबनी में प्रोटेस्ट हुआ। सुंदरबनी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र है,
ये चीजें जितनी भी हो रही हैं, इन तमाम चीजों का संज्ञान भी केंद्रीय गृह मंत्री ने लिया और साथ में उन्होंने ये कहा होगा कि ठीक है, मैं आऊंगा और जम्मू कश्मीर में एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे और उसमें मैं सारी बातें सुनूंगा कि आखिरकार ये डांगरी में, और ये भी कहा गया कि जिन लोगों ने गलती की है डांगरी में, जो लोग जिम्मेदार हैं डांगरी में जो अगले दिन हुआ या जो पहले दिन हुआ, उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके मामले में भी आपने देखा कि यूजुअली जब इस तरह के हादसे होते थे या इस तरह के नरसंहार होते थे, ये पुराने वक्तों की बात मैं कर रहा हूं, जब लगता था कि भाई ठीक है, इस ऑफिसर ने इनकी क्या कहते हैं, इन ऑफिसरों की गलती की वजह से या गैर जिम्मेदारी की वजह से यह हादसा हुआ, तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ करती थी। ये एक वो जमाना भी जम्मू कश्मीर में था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में चूंकि प्रशासन बदल चुका है, तो अब थोड़ा सा अलग तरीके से काम होते हैं। उसके अलावा ये सारी बातें वहां पर हुई और इन सारी बातों के होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर आए और जम्मू कश्मीर आने के बाद अब उन्हें पता चल रहा है कि अरुण कुमार और बीएल संतोष दोनों जम्मू कश्मीर में होंगे। कोर ग्रुप की मीटिंग होगी, जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर भी बातचीत होगी, हाई लेवल मीटिंग होगी। और जहां तक मैंने आपको कहा कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रशासन को लेकर शिकायत हुई है, ये बात तो पक्की है कि भाई काम करने का जो तरीका है उसके कारण लोगों के सामने रखी गई है। लेकिन सारी बातों का जब आप निष्कर्ष निकालते हैं तो आपको यह पता चलता है, बात यह कही गई होगी कि आपकी मैंने सुन ली। फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जिन मुद्दों का हल केंद्रीय गृह मंत्रालय से होना होगा वो हम यहां से करेंगे, और जिनका हल लेफ्टिनेंट गवर्नर से ने करना होगा उनसे आपको मुलाकात करनी होगी और वो मुद्दे वहां पर हल होंगे। और दूसरा ये कि अरुण कुमार और बीएल संतोष अगर आए हैं तो संगठन के अंदर की तैयारी क्या है, चुनावों को लेकर संगठन कहां खड़ा है इस वक्त, और संगठन से यह समझना कि आप किन चुनावों के लिए तैयार हैं, ग्राउंड पर स्थिति क्या है, सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समन्वय कितना है, इन सारी चीजों के ऊपर भी चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये कि केंद्रीय गृह मंत्री से एक लंबी मुलाकात हुई, शिकायतों भरी मुलाकात हुई। अब देखना यह है कि इन शिकायतों के बाद, उनकी डांट डपट के बाद भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बीच में रिश्ते कौन सा रूप लेते हैं और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर क्या कुछ होता है, ये इन दो, क्योंकि घटनाक्रम सारा एक साथ हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हो रही है और अब ये दो भारतीय जनता पार्टी के सबसे इंपॉर्टेंट, बीजेपी आरएसएस के सबसे इंपॉर्टेंट लोग जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऐसा लग रहा है कि कोई माहौल तैयार हो रहा है और कोई बड़ी डेवलपमेंट, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट जल्द जम्मू कश्मीर में होने वाली है। होगी क्या, हमारी भी नजर रहेगी उस पर।